एक ऐसा अभिनेता जिन्हें लोग जंपिंग जैंग के नाम से जानते हैं। एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने 60 से लेकर 1990 के दशक तक कई सारे हिंदी सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्म दिया और अपने अभिनय से और अपने एक्टिंग से लाखों लोग की जगह में दिल में जगह बनाया। जी हाँ, आज इस वीडियो में जानेंगे बियोग्राफी ऑफ जंपिंग जैंग, या यूँ कह लीजिए धर्म जी के बाद दूसरे नंबर पर अपना स्थान ग्रहण करने वाले मशहूर अभिनेता जितेंद्र का। आज इस वीडियो में जानेंगे बियोग्राफी ऑफ जितेंद्र। जब भी हिंदी सिनेमा का बात होता है तो जितेंद्र का नाम ज़रूर जिक्र होता है, क्योंकि हिंदी सिनेमा को सबसे ज़्यादा सुपर हिट फिल्म देने वाले अभिनेता जितेंद्र ही है। आज दूसरे नंबर पर इनका नाम आता है और नंबर 1 पे धर्मेंद्र का। लेकिन आज इस वीडियो में इनकी बायोग्राफी, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता क्या करते थे, कैसे फिल्मों में आए, आज या यूँ कह लीजिए आज के शाम जितेंद्र के नाम। तो फिर देर क्या, चलिए बिना कास्टिंग का ही फिल्म शुरू करते हैं। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। बताया जाता है इनका बचपन का नाम रवि कपूर था और बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र रख लिया। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर है और इनके माता का नाम कृष्णा कपूर है। इनके पिता इमिटेशनल ज्वेलरी का काम करते थे। ये पंजाब के रहने वाले थे। जितेंद्र का जन्म भले ही पंजाब में हुआ था, परंतु इन्होंने अपना बचपन गिरगांव यानी माया नगरी मुंबई में बिताया। ये उस वक्त रामचंद्र नामक बिल्डिंग में एक मिडिल क्लास में लोकेलिटी में रहते थे। इनकी आज भी उस जगह से कई यादें जुड़ी हुई है। आज भी हर वर्ष गणेश उत्सव के समय जितेंद्र वहां जाते हैं और अपनी बचपन की यादों को याद दिलाते हैं। वही अभिनेता जंपिंग जैंग, या यूँ कह लीजिए जितेंद्र का पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेंट एसबिटिशियन हाई स्कूल गिरगांव में किया था। बताया जाता है इसके बाद इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की है और इस कॉलेज से कई सारे अभिनेता पढ़ाई किए हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उस समय फिल्मों में आने के बावजूद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण किया, आखिरी तक विराम किया। वही जितेंद्र, या यूँ कह लीजिए जंपिंग जैंग की शादी विवाह की बात करें तो जितेंद्र की उनकी पत्नी शोभा से पहली बार मुलाकात तब हुआ जब वो 14 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच में अपने आप को इंडियन सिनेमा में, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका रिलेशन शोभा के साथ शुरू हुआ जो कि 1972 तक चला। इनकी शादी भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में संपन्न हुआ। 31 अक्टूबर को सुबह जितेंद्र ने अपने माता पिता को फ़ोन कर यह जानकारी दी कि वो उसी दिन शाम को शोभा से शादी करने जा रहे हैं। जितेंद्र के माता पिता ने उनसे शादी के एक सप्ताह बाद करने के लिए कहा ताकि वो शादी की तैयारी कर अच्छे से धूमधाम से करे, परंतु शादी की तारीख और आगे टलने के डर से जितेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय शोभा की माँ भी जापान में थी और इसी तरह जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का निर्णय लिया। इनका विवाह एक बहुत ही सामान्य तरीके से कुछ पारिवारिक लोग और मेहमानों के बीच संपन्न हुआ। इनके विवाह में फिल्म इंडस्ट्री से राजेश खन्ना, गुलजार साहब और संजीव कुमार साहब भी शामिल हुए। बताया जाता है हेमा मालिनी ने अपने बायोग्राफी में यह स्पष्ट किया है कि वो और जितेंद्र शादी करने का फैसला कर चुके थे, परंतु वो बाद में पीछे हट गए थे क्योंकि हिमेन, जिन्हें हम धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं, धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे और जितेंद्र भी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के माने तो एंड मौके पर आखिरी में धर्मेंद्र, जब धर्म जी को पता चला है कि हेमा मालिनी और जितेंद्र शादी कर रहे हैं, तो उन्होंने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को अपने साथ लिया और जहां हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने वाला था वहां पहुंच गया। और इसी तरह जितेंद्र की शादी उनकी गर्लफ्रेंड शोभा से हो गया और धर्म जी की शादी हेमा मालिनी से हो गया।
वैसे हेमा मालिनी के माता पिता नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र से शादी हो, क्योंकि धर्मेंद्र 4 बच्चे के पिता थे। सनी देओल, बॉबी देओल, हैना, ईशा देओल, ये सब 4 बच्चे के पहले ऑलरेडी धर्मजी पिता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से शादी रचा लिए थे। खैर, इस वीडियो में सिर्फ ओनली बाय जितेंद्र का जिक्र होगा। वही जितेंद्र का फिल्मी सफ़र की बात करें तो जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 23 वर्षों का रहा। इनके फिल्मों में आने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जब वो अपने पिता के बिजनेस के चलते ज्वेलरी का सप्लाई करने फिल्म इंडस्ट्री गए तो वहाँ इन्हें वी शांताराम के द्वारा पसंद किया गया और उनके लुक से आकर्षित होकर इन्हें अपनी फिल्म नौरंग के लिए कास्ट करने का फैसला किया। इस प्रकार इन्हें पहला मौका मिला 17 वर्ष की उम्र में 1959 में। इनके करियर में इनको सबसे पहला ब्रेक मिला। दूसरा मौका साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में इन्हें वी शांताराम के द्वारा ही कास्ट किया गया था, परंतु इन्हें सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिला। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ए मौसम इनका सुपरहिट गाना था। इसके वैसे इनमें स्टेप्स लोगों ने बहुत पसंद किए थे और साथ ही साथ इस गाने में उनके द्वारा पहनाया गया टी शर्ट और सफ़ेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गया। इसके बाद करवा और हम झोली जैसे फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पर डांस किया और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैंक नाम दिया गया है। इनका कई सारे हिट गाने हैं। छेर मिलन के गीत रे मितवा, छेर मिलन के गीत, तू नाचे हम गाए, क्या देखने देख, जब देखिएगा ना तो आपको मन करेगा कि देखते ही रहे। वैसे इन्होंने लगभग हिंदी सिनेमा में या यूँ कह लीजिए हिंदी फिल्मों में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए हैं। इनके अलावा कुछ ही और कलाकार होंगे जिन्होंने उस समय इतनी संख्या में फिल्मों में काम किया। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जय प्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। इनके साथ ही की गई कुछ फिल्मों के नाम संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिस, ऐसे कई सारे और भी फिल्म हैं। इसके अलावा इन्होंने साथ में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। उस समय इनकी जोड़ी सुपर हिट जोड़ियों में से एक थी। इसके अलावा उस समय जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्म में भी काम किया। इन फिल्मों के कुछ सदाबहार गाने ओ माझी रे कितना अच्छा है, ओ माझी रे, मुसाफिर हूँ यारो और नाम गुम हो जाएगा। इन सुपरहिट गानों को राहुल देव बर्मन द्वारा कंपोज किया गया, जबकि इसमें किशोर कुमार साहब द्वारा अपनी आवाज़ दी गई। उस समय जया और श्रीदेवी के अलावा जितेंद्र की को स्टार की लिस्ट में रीना रॉय, नीतू सिंह, ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी, सुलक्षणा पंडित, बिंदिया गोस्वामी, मौसमी चटर्जी और भी कई अभिनेत्री जैसे रेखा शामिल है। वही अभिनेता जितेंद्र के कुछ सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो 1967 में आया था फर्ज। इसमें जितेंद्र और बबीता लीड रोल में नजर आए थे। वही 1970 में आया था हम झूली, जितेंद्र और लीना चंद्रवाकर इसमें लीड रोल में नजर आए थे। वही 1969 में जीने की राह, इसमें जितेंद्र के साथ तनुजा और संजीव कुमार साहब लीड रोल में नजर आए थे। वही 1971 में जितेंद्र और आशा पारे के साथ फिल्म करवा आया था। वही अभिनेता जंपिंग जैन के कुछ अवार्ड्स की बात करें तो आज के सामान बहुत सारे अवार्ड्स बताया जाता है। पहले आज के समान बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शन नहीं होते थे, इसलिए उस समय अपनी हिट फिल्मों के लिए जितेंद्र के पास बेस्ट एक्टर या अन्य कोई अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है। परंतु हमें इतना ज़रूर ज्ञात है कि वो अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे और शायद ही कोई कलाकार होगा जिसने उस समय में इनके बराबर फिल्मों में काम किया होगा। आप जानते हैं कि धर्म जी के बाद जितेंद्र का ही नाम आता है। वैसे इनको अवार्ड्स मिला है, जैसे 2000 में इन्हें अवार्ड्स मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इन फिल्मों के लिए पर्सनैलिटी से इन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया था।
वहीं 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैसे और भी 1-2 अवार्ड्स है जो जितेंद्र के खाते में गए हैं। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे और आपको बियोग्राफी ऑफ जितेंद्र कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और भैया मेहनत तो लगता ही है इस वीडियो के लिए, एक छोटा सा तो लाइक बनता है और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपना राय कमेंट में दीजिए। और इस चैनल को फ्री में नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।